क्लास 9th में, और लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 6। आज का जो हेडिंग होगा उसका नाम होगा संयोजी उत्तक। देखो, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, समझ रहे हो? जो संयोजी होता है वह हमारे विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक जो होता है, पहले समझ लीजिए आप, ये विभिन्न अंगों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। आप जानते होंगे कि संयोजी उत्तक का सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य होता है? सुनो ध्यान से। जो रक्त होता है वह हमारे रक्त जो होता है, हृदय का नाम सुने होंगे। हृदय के द्वारा पूरे शरीर में जाता रहता है। एकदम बढ़िया समझो, ये हृदय होता है। एक बार हृदय सिकुड़ता है, एक बार हृदय फैलता है। जब सिकुड़ता है तो रक्त को भेजता है, खींचता नहीं है, भेजता। जब सिकुड़ता है, माने जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। जैसे रक्त इसमें भर गया, जब फैलता है तो भर जाता है, और जब ऐसे दाबता है तो फैल जाता है। जैसे गुब्बारा में आप फुला देते हैं तो हवा के भर जाता है, और जब दाबते हैं तो पूरा हवा बाहर निकलता है। तो जब सिकुड़ता है, कौन सिकुड़ता है? हृदय। जब सिकुड़ता है तो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, जब फैलता है तो रक्त को खींचता है। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त, हृदय का क्या कार्य होता है? हृदय सबसे पहले रक्त को फेफड़ा में भेजता है। हृदय सबसे पहले रक्त को कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। क्यों भेजता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। तो व्यक्ति कोई कहता है कि अशुद्ध रक्त है, शुद्ध है। अशुद्ध का मतलब उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है। अशुद्ध का मतलब उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको अशुद्ध कहा जा रहा है। अशुद्ध का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन है। जब हृदय, सुनो ध्यान से, जब हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेज देता है तो रक्त की जब काम हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर हृदय उसको खींचता है। फिर खींच करके फिर फेफड़ा को देता है, क्योंकि आपने सांस लिया है। सांस में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ गया है? फेफड़ा में गया। और रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में। कौन भेज रहा है? हृदय भेज रहा है। फिर फेफड़ा में रक्त जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, फिर फेफड़ा, हृदय खींचता है और फिर शरीर को भेजता है। तो बहुत बढ़िया उत्तक है रक्त आपका। ये विभिन्न अंगों के बीच में संबंध स्थापित करता है, तथा जो आंतरिक अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, अंदर वाले अंग होते हैं, अगर उसमें खाली जगह है तो उसको भरने का काम करता है। भाई शरीर में कहीं खाली जगह है तो रक्त जाकर वहाँ भर जाता है ना। तो रक्त जो होता है संयोजी उत्तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। शरीर के जितने भी अंदर खाली जगह होता है उसको जाकर कौन भरता है? तो रक्त भरता है। रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। इसके साथ साथ लसिका और प्लाज्मा भी एक तरल संयोजी उत्तक है। लसिका और प्लाज्मा, हालांकि देखो अंतर का है, रक्त भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, रक्त भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। याद करना, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, प्लाज्मा में रक्त की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आप पढ़े थे अभी कुछ पहले, कुछ आप लोग देखे होंगे, जो मोबाइल चलाते होंगे वो देखे होंगे कि कोरोना जब निकला था तब सबसे पहले दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी लेकर के कोरोना को ठीक किया जा रहा था। इसी प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक चिपचिपा हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, पीला रंग का। जैसे रक्त लाल रंग का होता है। रक्त लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम तक होता है पुरुष में, और 12 से लेकर के 13 ग्राम तक स्त्री में, 1 या 2 ग्राम स्त्री में कम होता है। तो प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 55% है। यह रक्त के ही घटक है जिसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। जो प्लाज्मा होता है, सोडियम,
उसमें उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उसमें उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। ये सब पोषक तत्व हैं। ये सब कौन तत्व हैं? पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए तो हेडिंग बना लीजिए, संयोजी ऊतक। देखो, नमस्ते। यह एक महत्वपूर्ण जंतु ऊतक है। यह एक महत्वपूर्ण जंतु ऊतक है। यह शरीर के सभी अंगों को सहायता करता है। यह शरीर में जहाँ खाली स्थान होता है, उसे भरने का कार्य करता है। आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? रक्त लिख सकते हैं ना, रक्त भी लिख सकते हैं आप, प्लाज्मा भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। थोड़ा सा रक्त के बारे में आपको बता दें। पहले इसमें लिखना कि रक्त एक से बाबू बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 10 वाले बच्चे, इसको तो नहीं आप ध्यान रखेंगे, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोग भी पढ़िए। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये आप याद रखेंगे। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आप जरूर याद रखेंगे। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, सबको याद होना चाहिए। तीसरा, रक्त में ऐसा लिखो, एक स्वस्थ व्यक्ति में 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अरे तो 10 वाले बच्चे तो सवाल लगा लो, जो पढ़ना है उसको किताब खोलो करके, खाली बैठ करके क्या फायदा। आगे लिखना है, रक्त हृदय के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। पूरे शरीर में भेजा जाता है। यानी प्लाज्मा के बारे में लिख लेना। प्लाज्मा रक्त का एक घटक होता है। यह पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है तथा ये इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम 1-2 ग्राम कम पाया जाता। सुन लो ना, अब सुने नहीं क्या? जब मैं चिल्ला बता रहा था तो तब क्यों शक हो रहा है? पुरुष में अगर 14 ग्राम है तो 2 ग्राम कम, उसमें 12 ग्राम, गुड मॉर्निंग, 12 ग्राम। यही रक्त के बारे में, प्लाज्मा के बारे में,
संयोजी उत्तर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, सारा कहानियाँ बनाकर लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है रक्त। हृदय के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है रक्त, ठीक है। इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं। लिखा गया सबका?